नमो मैराथन का आयोजन किया गया था। अमेठी के युवाओं को लेकर आगे का क्या प्लान है साहब आपका? नमो मैराथन जो है एक बेस है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये पहली बार आज मैराथन नहीं हो रहा है। हम लोगों ने ये कार्यक्रम जो है मैराथन का करीब करीब प्रतिवर्ष चंद साल पहले हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। आज बीच में थोड़ा गैप हुआ है और आज ये नमो मैराथन किया गया है। मैं दो बातें कहना चाहूँगी नमो मैराथन को लेकर के कि आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया नैरेटिव सेट किया है कंसर्निंग स्पोर्ट्स। मैं खुद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हूँ और देश के लिए मैं करीब 10 साल खेली हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे खेली हूँ। लेकिन उस समय से लेकर के आज की जो वर्तमान विजन है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, उसमें अंतर दिखाई पड़ता है। मेरे समय पर ऐसे लगता था कि स्पोर्ट्स हैड जो दर्जा दिया जाता था थोड़ा रिक्रिएशनल माना जाता था, लेकिन आज जो स्पोर्ट्स का दर्जा हुआ है वो हाईली प्रोफेशनल माना जाता है। मुझे लगता है ये पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने की है। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी ने 2036 में ओलंपिक्स इंडिया लाने को जो है ठान लिया है और जब नरेंद्र मोदी जी कुछ सोचते हैं तो वो करते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि 2036 के ओलंपिक्स की तैयारी हर लेवल पे शुरू होनी चाहिए। मात्र 11 साल है और 11 साल का मतलब ये है कि आज हमारा फोकस 12, 13, 14 साल के बच्चों पे होना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे अल्टीमेटली पीक करेंगे। उसी कड़ी में आज जो ये नमो मैराथन हमने स्थापित की है, शुरुआत की है दोबारा, दिस इज़ गोइंग टू बी द फाउंडेशन। और निश्चित रूप से हम यूथ को आज आकर्षित करना चाहेंगे कि आप स्पोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अमेठी में हर गांव में वो प्रतिभा छिपी है। केवल जो आज हमारे परफॉर्मर्स रहे, उदाहरण तौर पे हमारी एक सुधा सिंह भी है, आरपी सिंह भी है, पंकज सिंह भी है और ऐसे बहुत सारे हीरे छिपे हुए हैं हमारे गांव में, जिनको उतनी क्षमता नहीं है कि वो स्वयं अपने साधन से उस लेवल तक पहुंच सके। आवश्यकता अब ये है कि उनको एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग का सेंटर अलॉन्ग विथ हाई लेवल प्रशिक्षक और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की यहाँ स्थापना हो। आज अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें मेडल्स लाने हैं, हमारे अमेठी के बच्चों को अगर हमें ऊपर पहुँचाना है, तो संसाधनों की आवश्यकता है। टार्टन ट्रैक की ज़रूरत है बच्चों को रनिंग के लिए, मॉडर्नाइज्ड जिम्स की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की आवश्यकता है, स्पोर्ट्स साइंस की आवश्यकता है, स्पोर्ट्स वीडियो एनालिसिस की आवश्यकता है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें अब बेसिक्स हैं और इन बेसिक्स को स्थापित करना, ये हम दोनों ने सोच लिया है कि अब अमेठी की ये पहली मांग होनी चाहिए। आज स्पोर्ट्स का लाभ क्या है? प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, योगा को इतना जो है प्रचारित किया और विश्व में आज योगा लोग करने लगे हैं। आज ये इसके डबल बेनिफिट्स हैं। एक जीवन का स्वयं सेल्फ डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, स्वयं अपने आप में अनुशासन लाना। दूसरा, जो बच्चे आज स्क्रीन टाइम पर फंसे हैं, हर समय मोबाइल लिए बैठते हैं, आइडलनेस ऑफ लाइफ, लोनलीनेस ऑफ लाइफ, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं बच्चे, इन सब चीज़ों की काट और अच्छे स्वास्थ्य को जीवन भर ले चलने का चरित्र निर्माण अगर होना है बच्चों का, इस देश को मजबूती पे खड़ा करना है, तो मुझे लगता है इसके नींव में आज स्पोर्ट्स ही दिखाई पड़ता है। आज अगर अमेठी में ये स्थापना हो जाती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे हर क्षेत्र में हमारे लोगों ने अगुवाई की है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे पीसीएस, आईएएस, आर्मी में, विशेष क्षेत्रों में आपने देखा है कि अमेठी ने नाम कमाया है। अब स्पोर्ट्स में भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, युवा को यहाँ पर जुड़ने का एक अवसर मिलेगा और सिस्टमैटिक ट्रेनिंग विच टेक्स देम टू द इंटरनेशनल लेवल, उसकी स्थापना और उसकी मांग अब अमेठी की है। मुझे अच्छा लगा आज कि बच्चे दौड़े, करीब 300 बच्चों ने इस दौड़ में अपने को शामिल किया, इस रेस को पूरा किया। लड़कियां जो है सब पूरा करके आई हैं
और हम आज पुरस्कार जो दे रहे हैं वो 2,75,000 की जो अवार्ड्स हैं उसको लड़कियों को लड़कों को बराबर दे रहे हैं। और मुझे आज बहुत खुशी है कि हमें टैलेंट को सर्च करने का जो एक मौका था वो आज टैलेंट सामने आया है। लेकिन मैं साथ साथ ये कहना चाहूँगी कि ये मात्र शुरुआत है। इसको एक सिस्टमैटिक वे में और टाइम टू टाइम एक टाइमलाइन बना करके चलना पड़ेगा, क्योंककि स्पोर्ट्स स्पोरेडिक नहीं हो सकता कि आज किया और 2 दिन छोड़ दिया और फिर परसों शुरू किया, ऐसे स्पोर्ट्स हो ही नहीं सकता। इनको 365 दिन में लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जा कर के ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये भी मान के चलिएगा कि आज स्पोर्ट्स एक्सपेंसिव भी बहुत है, इसमें खर्च भी बहुत होता है, और वो माता पिता को जो है सपोर्ट देने के लिए हमें कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। मैं आज अपने जन्मदिन पे यही सोचती हूँ कि अगर यही हम लोगों ने यहाँ पर स्थापित किया तो जो शिक्षा के हमारे अन्य संस्थान चल रहे हैं उसके साथ अगर ये स्पोर्ट्स का एक कॉलेज या स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ स्थापित होता है, तो स्पोर्ट्स को आज जो प्रधानमंत्री जी एक इंडस्ट्री के रूप में लेके जा रहे हैं, स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री के रूप में लेके जा रहे हैं, जॉब्स उसमें क्रिएट हो रहे हैं। देखिए, यू कैन हैव कोचेस, ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, डेटा एनालिसिस, वीडियो एनालिसिस, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स अपैरल मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आज स्पोर्ट्स में है कि द प्राइम मिनिस्टर लुक्स एट स्पोर्ट्स नाउ एज एन इंडस्ट्री इन द कमिंग ईयर्स, एंड इफ दिस इंडस्ट्री बूम्स तो निश्चित रूप से हेल्थ ऑफ द नेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बूम। तो मैं आज सबको बधाई देते हुए आपको भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज हमारे नमो मैराथन को कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।